वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का अहम तरीन दौरा सऊदी अरब जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने और बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों पर पहुँचाने का आज़म किया है। दोनों रहनुमाओं ने बढ़ते इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि इस मौके पर खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। शहबाज शरीफ ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म को सराहा। जद्दा में मुलाकात के बाद बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वली-अहद से तिजारत, सरमायाकारी, तवन्नाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तावीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली-अहद के मशकूर हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सिताइश है। शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद रहे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद अल फालिह और जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी मसरूफियात के सरबराह मोहम्मद अल तवैजरी ने मुलाकात की है। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने, पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में मुश्तरका इक़दामात को तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी सरमायाकारी को SIFC के तहत मौक़े तलाश करने की दावत दी और सहूलतों की फराहमी के लिए पाकिस्तान के आज़म का इआदा किया। सऊदी वज़ीर खालिद अल फालिह और टास्क फोर्स के सरबराह ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने में दिलचस्पी ज़ाहिर की। उन्होंने सरमायाकारी के मनसूबों को तेज़ करने और उन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इदारा जाती ताउन को बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया। और बात करेंगे अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के तस्करे की। बानी PTI से मुताल्लिक़ सवाल पर अमरीका ने रद्द अमल देने से इनकार कर दिया है। तर्जुमान महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा, किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। हाँ, सदर ट्रंप की सोच या वाइट हाउस क्या सोचता है, इस बारे में आप इसको ज़रूर बता सकती हूँ। सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़े कर रखा है कि हमें कुर्रे अर्ज़ की परवाह है, अमेरिका को अपने पड़ोसियों की परवाह है। हमें इस बात की फ़िक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे अमल से इस बात का इजहार होता है। अमेरिका की बात हो रही है तो पाकिस्तानी तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान भी हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान और अमेरिका कई मामलात पर राब्ते में हैं, वीज़ा पाबंदियों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। It was in 1948. Today it has no right to blame the Security Council and its erstwhile members for the resolutions that were subsequently adopted. Repetition of baseless claims cannot deny the fact that Jammu and Kashmir is an internationally recognized disputed territory whose final status is to be determined by its people through a UN-supervised plebiscite as stipulated in the relevant UN Security Council resolutions. Pakistan believes in peaceful coexistence. However, a peaceful settlement of Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant UN Security Council resolutions and aspirations of the Kashmiri people is essential for lasting peace in South Asia. The remarks made by the Indian Prime Minister during a podcast are misleading and one-sided. They conveniently omit the Jammu and Kashmir dispute, which remains unresolved for the last 7 decades, despite India's solemn assurances to the United Nations, Pakistan, and the Kashmiri people. India's fictitious narrative of victimhood cannot hide its involvement in fomenting terrorism on Pakistan's soil and state-sanctioned oppression in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Instead of blaming others, India should reflect on its own record of orchestrating targeted assassinations, subversion, and terrorism in foreign countries. Pakistan has always advocated constructive engagement and result-oriented dialogue to resolve all outstanding issues, including the core dispute of Jammu and Kashmir. However, peace and stability in South Asia has remained hostage to India's rigid approach and hegemonic ambitions. The anti-Pakistan narrative emanating from India vitiates the bilateral environment and impedes the prospects for peace and cooperation. It must stop. Thank you very much.
तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान इस वक्त हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग से खिताब कर रहे थे। चीनी की कीमत में इजाफे के लिए मामले पर गुज़िश्ता रोज़ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सदारत में हुई इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। क्या मामला रहा, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा ख़ुसूसी जियो न्यूज़ अशरफ मलखम। अशरफ, एक वक्त था कि हुकूमत ने एक्स मिल कीमत 140 रुपये मुकर्रर कर रखी थी, फिर कीमतें अचानक बढ़ी, इजलास हुआ और हुकूमत 159 पर मान गई। जी वजी, इसमें एक बड़ी चीज अहम है। एक तो शुगर मिल्स मालकान का कहना है कि जो कमिटमेंट हमने दी थी शुगर मिल्स की कीमत 142 रुपए 142 थी, वो हमने पिछले साल के लिए दी थी, वो इस साल के लिए नहीं। लिहाजा इस साल चौके गन्ने में जो शुगर की परसेंटेज है वो भी कम हुई और हमने बकौल शुगर मिल्स मालकान के हमने गन्ना खरीदा है 700 से 750 रुपए फी मन जिम्मेदार से। जबकि हुकूमती टीम का जो कल के इजलास में इख्तिलाफ रहा, उनका कहना है कि किसान को जो पैसा शुगर मिल्स मालकान ने दिया है वो 350 रुपए फी मन के हिसाब से दिया है, 750 के हिसाब से नहीं दिया। लेकिन असल इसकी वजह जो बनी थी कि पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट की इजाजत दी शुगर मिल्स मालकान को, वो नहीं दी जानी चाहिए थी। वो जब शुगर बाहर गई उसके बाद पाकिस्तान में एक चीनी की शॉर्टेज क्रिएट की गई, उसके बाद कीमतों में इजाफा होगा। उसके लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में कमेटी बनी जिसको कहा कि सॉर्ट आउट करे। गुज़श्ता रोज ही इस इजलास हुआ, उससे पहले भी एक इजलास हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आज ही इसको तय किया जाए, लेकिन उस दिन शुगर मिल्स मकान मालकान ने इसके लिए वक्त मांग लिया। उस दिन उन्होंने कहना था हम तैयार नहीं है, लिहाजा कल इजलास हुआ। कल के इजलास में जिस चीज से सबसे ज्यादा बहस रही शुगर मिल्स मान कहना चीनी के 2 निर्ख मुकर्रर की जाए, कमर्शियल रेट हो जिस बजाय कोई रेट मुकर्रर ना करे। वो उसका ज्यादा है वो बेकरी वाले हैं, दुकानों वाले और मशरूम जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है तो इस वक्त महंगी चीनी वो खरीद रहे हैं मार्केट से। तो आपकी आवाज़ ख़राब हो रही है अशरफ, हम वापस आपकी तरफ आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत केस जस्टिस सरदार एजाज की अदालत में आज भी नहीं लग सका। कॉज लिस्ट मंसूख करके केस दूसरी बेंच को भेजने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के दौरान जस्टिस एजाज इसहाक खान ने कहा कि वो बेंच तौहीन अदालत केस सुनेगा जिसने ऑर्डर ही नहीं किया या वो जिसकी हुक्मदुली हुई। इस इशू पर फाइनल जजमेंट में लिखेंगे। इस तरह केस ट्रांसफ़र करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। इस मौके पर सरदार एजाज इसहाक खान ने अहम रिमार्क्स दिए। कहते हैं कि हमेशा कहते हैं जज का एहतसाब आवाम करते हैं, कहीं और नहीं होता। अवैस यूसुफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा आज क्या कार्रवाई रही? जी देखिए, हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को हाई कोर्ट रूल्स पेश करने की हिदायत कर दी है कि क्या चीफ जस्टिस किसी बेंच में जेर समाअत केस को वापस ले सकते हैं। अदालत ने कहा सवाल ये भी है कि ऑफिस एतराजात दूर करने की वजह बताए बगैर लार्जर बेंच की तश्कील और वहां होने वाली अदालती कार्रवाई कानूनी है या नहीं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। इस इशू पर एक फाइनल जजमेंट लिखनी है। मैं लिखूंगा कि इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। अगर ये काम हाई कोर्ट जज ने ना किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। किसी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं करूंगा। ये केस एक सियासी जमात के लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि कानूनी असूल तय करने का है। वो सुप्रीडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत केस डीलिस्ट करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ जो केस था तौहीन अदालत का, उसकी समाअत कर रहे थे। इस मौका पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज अपने दिल की बातें की अदालत ने, आज मुझे भी कुछ इजाजत दे दें। उनका ये कहना था ये हाई कोर्ट है तो हम हैं, सबको मालूम है आप यहाँ नौकरी या तनख्वाह के लिए नहीं। जो तनाज़ा गुज़िश्ता रोज बना उसकी वजह यह है कि मिशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की वकील हैं या नहीं। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन ने अखबार को बयान दिया कि मिशाल यूसुफजई अब बानी पीटीआई की वकील नहीं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा आज हमारे सामने वो मामला नहीं। अदालत देख रही है कि किसी बेंच में जेर समाअत केस इस तरह ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं। एडवोकेट जनरल ने कहा लेकिन तनाज़ा उसी वजह से शुरू हुआ था और तमाम केसेस यकजा हुए जो एक लार्जर बेंच के सामने लगे। अदालत ने कहा अगर ये मामला इतना सादा था तो वो बानी पीटीआई की वकील नहीं तो मैंने कमीशन इसीलिए भेजा था। आप उसकी मुलाकात करा देते तो 30 सेकंड में ये बात वाज़ेह हो जाती। आप अदालत को धकेल कर यहाँ तक ले आई। एक वकील रोस्टम पर खड़ा होकर कहे कि मैं वकील हूँ तो अदालत रद्द नहीं कर सकती। सैकड़ों दरखास्तें हमारे सामने दायर होती हैं, क्या क्लाइंट को बुलाकर पूछते हैं कि आप वकील हैं या नहीं। केसेस यकजा करने और लार्जर बेंच बनाने का मामला आए तो उस जज के पास आता है जो केस सुन रहा हो। वो जज चीफ जस्टिस को लिखकर भेजता है, फिर चीफ जस्टिस ऑर्डर करता है।
लेकिन अवाम से मुताल्लिक क्या कहना था कि अवाम बताते हैं कि जज की एहतसाब होगा या नहीं होगा, क्या लिखा था? जी बिल्कुल, उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो एहतसाब है वो अवाम करते हैं और अवाम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वैसे उससे सही। जिला हुंजा में मार्च के महीने में गैर मामूली तौर पर बर्फबारी ने मौसम एकदम तब्दील कर दिया। वादी नीलम में ग्रेस शौंथर वैलीज में रात गए फिर हल्की बर्फबारी हुई। उधर महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। ताहम जनूबी पंजाब में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद एक मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा में बहार के मौसम में बर्फबारी ने वादी के हुस्न को निखार दिया। मार्च के महीने में मौसम एकदम तब्दील होने से लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बच्चे बूढ़े सब बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज होते रहे। आजाद कश्मीर के शहरों में मिला जुला मौसम है। कहीं सर्दी की शिद्दत बरकरार है तो कहीं पर सर्दी कुछ कम हो गई है। वादी नीलम, आजाद कश्मीर में गुरेज, शोंठर वैली में रात गए तक बर्फबारी जारी रही, जिसके बाद मतला अबर आलूद है। इंतजामिया के मुताबिक 3 हफ्तों से बंद केलता और बरशारा नीलम बहाल कर दी गई है। शोंठर वैली समेत राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी है। रुख करते हैं इस्लामाबाद का। बाहर आ गई इस्लामाबाद में। मौसम सरमा की रुखसत के साथ हर तरफ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद के मौसम की सूरत हाल बता रही हैं मरियम नवाज। जी, इस्लामाबाद में सर्दी बाकायदा ख़त्म हो चुकी, अब मौसम बहार शुरू हो गया है। हर तरफ जो इस्लामाबाद में फूल है वो अब खिलते नजर आ रहे हैं। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि अब बारिशों के बावजूद भी इस्लामाबाद में ठंडक जो है वो हो सकती है वक्ती तौर पर, लेकिन ठंड वापस नहीं आ सकती। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात भी बारिश हुई, ज़बरदस्त बारिश कुछ देर के लिए हुई और उसके बाद जो मौसम था वो खुशगवार हो गया था। तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से आज भी उसका असर देखने में है। इस्लामाबाद में जो कम से कम टेम्परेचर आज रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन के औकात में मतला बिल्कुल साफ है, लेकिन शाम के औकात में महकमा मौसमियात ने फिर से कुछ मतला अबर आलूद होने का इम्कान जाहिर किया है, लेकिन बारिश की पेशगोई इस्लामाबाद की हद तक नहीं की गई। दीगर जो इलाके हैं, बालाई इलाके हैं, वहाँ पर बारिश ज़रूर हो सकती है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद का मौसम मुतदिल रहेगा। लेकिन अब इस्लामाबाद में बाकायदा बहार का आगाज़ हो गया है। जी, बहुत शुक्रिया मरियम नवाज आपका। कोयटा का रुख करते हैं। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि बाज़ मकामात पर जुज़वी अब्र आलूद है। जनूबी अजला में मौसम कदरे गर्म है। शहाब उमर मज़ीद सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। शहाब, वादी कोयटा और गिरदुनाव में इस वक्त मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है और मौसम खुश्क है। सुबह वादी में कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि इस वक्त जो टेम्परेचर है ज़्यादा से ज़्यादा वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। बलूचिस्तान के दीगर जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पर भी मौसम खुश्क और बाज़ मकामात पर जुज़वी तौर पर अबरालूद है, जबकि इस दौरान बलूचिस्तान के जो जनूबी और जनूब मशरकी इलाके हैं वहाँ पर दिन के वक्त मौसम गर्म रहता है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा और इस दौरान सूबे के जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पे मतला जुज़वी तौर पे अबरालूद रहने का इम्कान है। जी, और अब आपको बताएं कि मक्का मुकर्रमा समेत सऊदी अरब के कई शहरों में बारिश हुई। मस्जिद अल हराम में भी बारान रहमत बरसने के रूह परवर मनाज़र देखे गए। मीज़ाब रहमत से पानी बरसता रहा और ज़ायरीन उम्रा करते रहे, तवाफ़ करते रहे और मीज़ाब रहमत से गिरने वाले पानी से नहाते रहे। बारिश के बायस मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया है।